गजेंद्र भक्त का पूर्व चरित्र बताया गया और ग्राह का भी पूर्व चरित्र बताया गया। गजेंद्र पूर्व जन्म का द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था। वैराग्य हो गया, युवावस्था में ही सब कुछ त्याग कर जंगल में तप करने लग गया। इसके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सत्संग के लिए आते थे। एक दिन महर्षि अगस्त्य जी महाराज अपने शिष्यों के सहित आए, तो जब मान बढ़ाई हो जाती ना तो थोड़ा अहंकार बढ़ जाता, तो माला लेके बैठा था। अरे महात्मा लोग तो जंगल है, आते जाते रहते हैं, हमारा नियम पूरा हो जाएगा तब हम राम राम श्याम श्याम करेंगे। अगस्त्य जी ने कहा रे बड़ा दुर्विनीत है, इसको सदाचार का बिल्कुल ज्ञान नहीं। अपने द्वार पर कोई संत महापुरुष अतिथि आ जाए तो सब काम छोड़कर उनकी अगवानी करनी चाहिए। ये माला लिए बैठा है। एक तो तू क्षत्रिय और इतना अहंकारी कि ब्रह्मर्षियों के आने पर उठकर उनका सत्कार भी नहीं कर सकता। अरे पापी, हाथी के जैसा बैठा है, हाथी की योनि को चला जाए। हाथी की योनि में जाना पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म में जो इसने भजन किया था वो भजन का फल इसका नष्ट नहीं हुआ। ये है भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। आपकी भक्ति कभी नष्ट होती नहीं, किसी योनि में चले जाए। ये ग्राह पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व था। इसी सरोवर में महर्षि देवल खड़े होकर के जप कर रहे थे, कटि पर्यंत जल में, और ये जल में तैर रहा था। नीचे नीचे गोता लगाए लगाए गया और महर्षि देवल के पैर पकड़ करके जल में गहरे खींच ले गया। जब बेचारे घबरा गए तो उनको छोड़ दिया। महात्मा तैर के अपने स्थान पर जाके खड़े हो गए, वहीं जप करने लगे। सोचे कौन पैर पकड़ गया, दिखाई तो पड़ता नहीं। सोच ही रहे थे तब तक ये जल के बाहर निकल के हंसने लग गया। उसको हंसते देख करके मखौल कर रहा है साधु संतों के साथ। उनको क्रोध आया और उन्होंने करे दुष्ट, ग्राह के जैसे पैर पकड़ता जा, ग्राह की योनि में चला जा। बोला महाराज, महात्माओं का पैर पकड़ने वाले को तो आशीर्वाद मिलना चाहिए कि शाप मिलना चाहिए कि ग्राह बन जाओ। तो महर्षि देवल ने कहा कि तैने जैसे संत के चरण पकड़े, क्या ऐसे ही चरण पकड़ने चाहिए हैं? कोई कहे कि हम आपके चरण पकड़ना चाहे तो पैर पकड़ के खींच दे, पटक दे, गिरा दे, हाथ पैर खंडित और हो जाए तो उसको प्रणाम करने वाला थोड़ी कहा जाएगा। लेकिन तू संत चरण स्पर्श की महिमा का वर्णन कर रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, इसी सरोवर में निवास करो। जब ग्राह गजेंद्र भक्त आएगा और उसके चरण तू पकड़ेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से ये वर्णन किया और एक समय की बात है, दैत्य अधिक बलवान हो गए, देवलोक पर उनका अधिकार हो गया। उस समय दैत्यराज बलि थे और देवता अपने अधिकार से वंचित होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी लेके भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा करो, इंद्र के शाप से, दुर्वासा जी के शाप से लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र में चली। जब तक लक्ष्मी जी पुनः प्रकट नहीं होंगी, अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक तुम्हारी खोई हुई शक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। तो कैसे समुद्र मंथन होगा? बोले मदराचल की मथानी बनाओ, बाष्पी नाग की रस्सी बनाओ, और तुम अकेले नहीं कर पाओगे, दैत्यों का सहयोग इसमें लो। अरयो पीहि संदेया,
काम बनाने के लिए दुश्मनों से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये भगवान उपदेश दे रहे हैं। फिर क्या करना चाहिए? बोले अहिमूषकवत। अहिमूषकवत का अर्थ है कि जैसा व्यवहार सांप ने चूहे के साथ किया फिर वैसा काम करना चाहिए। पर बहुत ध्यान से सुने, ये जो भगवान देवताओं को उपदेश दे रहे हैं ना, ये कूटनीति का उपदेश दे रहे हैं, राजनीति का उपदेश दे रहे हैं, धर्मनीति नहीं है, ये साधु नीति नहीं है कि पहले किसी को विश्वास में ले लो फिर विश्वासघात कर दो। हम लोगों के लिए अनुकरणीय नहीं है। हम लोगों को तो भगवान के सहारे जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। अपने स्वयं ठगा जाओ कोई बात नहीं, पर किसी को नहीं ठगना चाहिए। कोई काम बिगड़े तो बिगड़ जाए, पर किसी को विश्वास में लेकर पर विश्वासघात करना अच्छा नहीं है। एक सर्प मदारी की पिटारी में बंद था। एक चूहा बिल्ली के भय से भागा और बिल्ली पीछा कर रही थी और मदारी उसी समय बीन बजा रहा था। सांप ऐसे ऐसे कर रहा था। अब वहाँ भीड़ थी, बेचारा चूहा कहाँ भाग के जाए, डर के मारे वो उसी पिटारी में कूद गया, सांप की पिटारी में, और मदारी ने पिटारी बंद कर दी। अब चूहा बेचारा किनारे बैठ के, डलिया के किनारे ऐसे हाथ करके थर थर काँप रहा था। सर्प ने देखा कि मेरा है तो भोज्य, लेकिन है इस समय बड़ा भयभीत। मुस्कुराते हुए सर्प ने कहा, मूषक राज, आप इतने क्यों डरे हुए हैं? कहा, महाराज आप हमारे काल हो, मैं आपका प्रिय भोजन हूँ। बिल्ली के मुंह से बचा तो यहाँ आके गिर गया, क्या करे, मेरा भाग्य ऐसा है। बोले, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि तुम मेरा भोजन हो और मैं भोजक हूँ। देखो, हमारी तुम्हारी जो लड़ाई है ना, वो बाहर की है, भीतर की नहीं है। इस समय हम भी संकट में पड़े हैं, तुम भी संकट में पड़े हो। मुझे इस मदारी ने पिटारे में बंद कर रखा है, सपेरे ने, और तुम भी पिटारी में आ गए हो। तुम भी संकट में ही हो, मैं भी संकट में हूँ। तो देखो, मेरे दांत तो ऐसे हैं नहीं कि मैं पिटारी में छेद कर सकूं, पर तुम्हारे दांत बड़े कठोर हैं। तुम पिटारी में छिद्र कर दो, तुम भी बाहर निकल जाना, हम भी बाहर निकल जाएंगे, दोनों संकट से मुक्त हो जाएंगे। चूहे ने कहा, आप मुझे खा तो नहीं जाएंगे? अरे राम 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 राम, क्या बोलते हो, खा जाएंगे? आप हमको बंधन से छुड़ाओगे, हमारे बंदी छोड़ बनोगे, और हम आपको खाएंगे? विश्वास में ले लिया। अब चूहे ने अपने तीखे दांतों से कुतर 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 करके डलिया में और कपड़े में छेद कर दिया, और बड़े प्रेम से कहा, हे नागराज, छिद्र हो गया है। बोले, अच्छा, अभी देखूं कैसा हुआ। फट से पीछे से मुंह से लपक लिया चूहे को, मुंह में डाल लिया चूहे को। बोले, अरे आप क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, आप मेरे इतने प्यारे हैं कि मैं संसार में आपको छोड़ नहीं सकता, आपको तो अपने हृदय में स्थान दूंगा, समझे, खा ही लूंगा। और गप से खा लिया, मुंह में चूहा रख लिया, निगल लिया चूहे को और निकल गया बाहर। जो हमने तुम्हें कथा सुनाई, ये भगवान सुना रहे हैं देवताओं को, ऐसा ही तुम दैत्यों के साथ करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आसुरी शक्तियां वो कमजोर पड़े और दैवी शक्तियां प्रबल हों। दैवी शक्तियां प्रबल होंगी तो सारा संसार सुखी रहेगा, और आसुरी शक्ति प्रबल होंगी तो सारा संसार दुखी होगा। आसुरी शक्तियों का बल क्षीण करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए यदि छल बल का भी आश्रय ले लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं।